ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल का फिर हमला। इस्फहान शहर में की एयर स्ट्राइक, परमाणु ठिकानों को बनाया निशाना। इस्फहान में यूरेनियम मेटल प्रोडक्शन बिल्डिंग पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, हमले में बिल्डिंग पूरी तरह ध्वस्त। ईरान के शहरों पर भी इजराइल ने कई नई स्ट्राइक। जांजान पर इजराइल का हमला, तेहरान के भी कई इलाकों पर अटैक। ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया था। इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम पर देर रात 150 से 200 मिसाइलें दागी गई। तेल अवीव के आसमान में देर रात देखी ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें, कई धमाके भी सुने गए। तेल अवीव में गूंजते रहे खतरे के सायरन। ईरानी मिसाइल्स अटैक में तेल अवीव का रमतगान सबसे ज्यादा प्रभावित, कम से कम 9 इमारतों को नुकसान, 34 से ज्यादा लोग जख्मी। रमतगान की एक कमर्शियल बिल्डिंग से टकराई ईरानी मिसाइल, इमरजेंसी सर्विस की टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, राहत और बचाव का काम जारी। रमतगान में कमर्शियल इमारत पूरी तरह तबाह, इमारत के मलबे में कम से कम 15 लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में लगी है। सेंट्रल इजराइल में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल हमला, कई घरों को नुकसान, हमले में कम से कम 10 लोग जख्मी। ईरान ने यरूशलेम को भी टारगेट करने के लिए मिसाइल दागी, यरूशलेम के आसमान में रात भर दिखती रही मिसाइल की रोशनी। इजराइल ने एक्टिव किया आयरन डोम, ईरान के कई मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दावा, नागरिकों को बम शेल्टर में जाने के लिए कहा गया। ईरान से पहले शुक्रवार को देर रात इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान पर पहले हमला किया। ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर फोर्डो पर हमले का दावा। जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे बने फोर्डो परमाणु स्थल के पास 2 धमाके सुनाई पड़े। इस्फहान में ईरानी परमाणु स्थल को भी टारगेट करने का दावा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में ईरान के राजदूत ने माना, इजरायली हमले में 78 ईरानी नागरिकों की मौत, 320 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। पीएम नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश में कहा, पिछले 24 घंटे में हमने कई कमांडर, वैज्ञानिकों, परमाणु संवर्धन केंद्र और बैलिस्टिक डिपो को खत्म किया और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इजरायली सेना ने ईरान में हमले का वीडियो जारी किया। मिसाइल लॉन्चर को ले जाते ट्रक को बमबारी में तबाह होते दिखाया गया। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर, ईरान के पास परमाणु समझौते पर आने का यह दूसरा मौका है। इजराइल ईरान तनाव के बीच वर्ल्ड लीडर्स ने बात की। जर्मन चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से बात की। बढ़ते तनाव को लेकर चर्चा हुई। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। नेतन्याहू ने पीएम को हालात की जानकारी दी। रूस ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की, कहा मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव चिंता की बात है। क्रैश साइट से मिला एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स 28 घंटे बाद बरामद हुआ। AAIB ने शुरू की ब्लैक बॉक्स की जांच। अहमदाबाद क्रैश साइट पर ब्लैक बॉक्स का DVR मिला, जांच के लिए साथ ले गई फॉरेंसिक टीम। DVR में छुपी हो सकती है हादसे की वजह। प्लेन क्रैश के बाद DGCA का बड़ा फैसला, बोइंग 787 के 2 बेड़ों की कड़ी जांच के आदेश। हर एक डिपार्चर से पहले जांच जरूरी, पावर एश्योरेंस चेक को भी 2 हफ्ते में करवाना होगा। 15 जून से लागू होगा DGCA का नया आदेश। फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल से लेकर हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच होगी। सभी रिपोर्ट्स DGA को सौंपी जाएंगी। एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन का बयान, एक्सपर्ट्स की जांच पूरी होने तक संयम बनाए रखें, हम आपको बताएंगे प्लेन क्रैश क्यों हुआ। देहरादून में स्प्रिंग टर्म 2025 की पासिंग आउट परेड, भारतीय सेना को मिले 419 युवा ऑफिसर। श्रीलंकाई सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BKJM लसांथा रोड्रिगो ने कैडेट्स को पदक दिए। राजा हत्याकांड केस में पीड़ित परिवार ने की मांग, सच्चाई जानने के लिए मुख्य आरोपी सोनम और राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट करवाया जाए। राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने कहा, सोनम और राज एक दूसरे को मास्टरमाइंड बताकर गुमराह कर रहे हैं। हत्या में और लोगों के शामिल होने का जताया शक। यूपी के बलिया में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 25 लाख का इनामी बदमाश दीपक गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, साथ ही मौके से फरार। भुवनेश्वर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय हथियार आपूर्ति गिरोह का भंडाफोड़, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार मिले। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के शाहबाद में देर रात सरेआम गोली मारकर एक शराब ठेकेदार शांतनु की हत्या, 2 बाइक सवार बदमाशों ने 8 राउंड फायर किया। फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। आसपास के CCTV के फुटेज खंगाले जा रहे, बदमाशों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी जंगल में लगी भयंकर आग, तेज हवा की वजह से आग तेजी से फैल रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने में लगी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिकनिक मनाने के लिए कुछ लोग आए, जिनकी लापरवाही से आग लगी। रिहायशी इलाके में आग फैलने का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार की सुबह से हो रही बारिश बनी मुसीबत, नदी और नाले उफान पर, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश का कहर, कई फीट पानी भरने से शहर की सड़कों दरिया में तब्दील हुई। राजस्थान के जैसलमेर में मौसम ने ली करवट, शहर के कई इलाकों में बारिश हुई, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। यूपी में 8वीं तक के स्कूल 30 जून तक के लिए बंद रहेंगे, भीषण गर्मी के चलते फैसला, बेसिक शिक्षा परिषद ने आदेश जारी कर दिया है। आषाढ़ी वारी से पहले पुणे के सोपान काका मंदिर में सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल। 6 जुलाई को महाराष्ट्र में मनाई जाएगी आषाढ़ी वारी। तमिलनाडु के मदुरई में मछली पकड़ने का त्योहार, बड़ी संख्या में मछली पकड़ने के लिए जुटे लोग, सदियों पुरानी ये परंपरा है।
WTC फाइनल के चौथे दिन मिल सकता है वर्ल्ड टेस्ट को एक नया चैंपियन। साउथ अफ्रीका पहली बार बन सकता है वर्ल्ड चैंपियन। जीत से मात्र 69 रन दूर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने तीसरे दिन स्टंप्स तक 2 विकेट खोकर 213 रन बनाए। एडम मार्क्रम 102 और कप्तान टेम्बा बावुमा 65 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। WTC फाइनल के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 282 रनों का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया की पारी 207 रनों पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 74 रनों की लीड मिली थी।